फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अध्यापक सुनील कुमार के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अध्यापक सुनील कुमार के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अध्यापक सुनील कुमार के परिवार के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अध्यापक सुनील कुमार के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अध्यापक सुनील कुमार के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अध्यापक सुनील कुमार के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहन प्रिया मौर्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहन प्रिया मौर्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहन प्रिया मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बहन प्रिया मौर्य को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अध्यापक सुनील कुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अध्यापक सुनील कुमार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अंबेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बहन प्रिया मौर्य के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। और हमारे शुगर ब्लॉक के, मछरावा ब्लॉक के तमाम साथी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आज ये सभी लोग हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज के एक होनहार युवक जो शिक्षा विभाग में कार्यरत था, जिसका नाम सुनील कुमार था, शायद वो असाइन जगतपुर के गांव संडाना या किसी गांव का रहने वाला था, सुदामापुर का रहने वाला था। और जो पहले हमारे पुलिस विभाग में कार्यरत था, पुलिस विभाग की नौकरी छोड़ करके उसने शिक्षा विभाग में टीचर की नौकरी ज्वाइन किया और अपने परिवार के साथ सुख के साथ संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए तथा समय समय पर जन्मे सभी संतों गुरुओं वीरांगनाओं के आज यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों को हम करते हैं। और आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं हम हमारे समाज के बहनों के ऊपर, हमारे समाज के भाइयों के ऊपर जो दिन ब दिन अत्याचार हो रहे हैं, उसी को लेकर आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और कैंडल मार्च निकालना चाहते थे, निकाले हैं। और ये जो आज मनवादी सरकार चल रही है, जो आए दिन हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे बहनों के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है, लेकिन हमारा समाज फिर भी जाग नहीं रहा है। आज यहाँ पर गिनती के लोग उपस्थित हुए, क्या हमारा समाज बाहर क्यों नहीं निकलना चाह रहा है? अगर बाहर आप लोग नहीं निकलोगे, आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि अगर हमारे समाज के लोग बाहर नहीं निकलेंगे तो आए दिन ऐसे ही अत्याचार होते रहेंगे। हमारी प्रिया मौर्य बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, हमारे टीचर अध्यापक सुनील कुमार जी के ऊपर जो ये दर्दनाक मौत हुई, उनकी हत्या हुई है इनके, तो हम चाहते हैं कि हमारा समाज जो है बाहर निकले और अपने हक और अधिकार की एवं विश्व रत्न संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए समय समय पर जन्मे समस्त संतों, गुरुओं एवं महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए सर्वप्रथम आप सभी साथियों को हृदय से नमो बुद्धाय, जय भीम। और सबसे पहले मैं अपने माता पिता के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए अपनी जिनसे मुझे कुछ बोलने और सीखने का ज्ञान मिला, उनके भी चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं आप सभी साथियों को ये बताना चाहूँगा कि आज जो दर्दनाक घटनाएं हम लोगों के साथ हो रही हैं, इनके साथ हुई है, वो पूर्व में हमारे सभी सदस्यों ने बता दिया। लेकिन साथियों, इस पर विचार करने का एक सत्य ये है कि हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा हम लोगों के साथ हो क्यों रहा है। जरूर हम लोगों ने कहीं ना कहीं पर कोई एक छोटी सी गलती की और उस गलती को सुधारने का हम लोगों के पास अभी मौका है। हम लोग जो है एक गांव में इकट्ठे नहीं हो सकते, आज की स्थिति ये। तो क्या हमारे साथ हमारे अत्याचार रुक सकते हैं? क्यों साहब, अगर हम लोग एक जगह पर नहीं बैठेंगे तो क्या हमारे अत्याचार रुक सकते हैं? अभी हम लोग जो है लगातार संगोष्ठियाँ कर रहे हैं 3 बजे से शाम 7-8 बजे तक, और गाँव में जा करके देख रहे हैं
उन गाँव में बहुत बड़े बड़े बुद्धिस्ट हैं, बाबा साहब को मानने वाले हैं और बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। तो गांव में यही सुनने को मिल रहा है, वो तो सरकारी नौकरी करते हैं। जब सरकारी नौकरी और एक शिक्षित व्यक्ति अनपढ़ के बीच में नहीं बैठेगा तो अनपढ़ व्यक्ति कैसे गांव से निकलेगा। आज इस